बनाया था नेताजी पुकारे, नेताजी सुनो जनता पुकारे, एक प्रोग्राम था। हमने इसका जो है पालघर ज़िले में जगह जगह एक अभियान चलाया। हम जनता से मिलते रहे, जनता से जनता के सवाल को लेते रहे और इन सवालों का जवाब हम ढूंढते रहे। आखिर इन सवालों का जवाब कौन देगा? हुए हैं। निम्नलिखित प्रत्येक मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। जनता जनार्दन ने सांसद डॉक्टर हेमंत सावरा से पूछे कुछ सवाल। पब्लिक द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में पालघर लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा ने बताया कि उन्हें क्षेत्र से चुनकर आए हुए पालघर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से सांसद बने हुए कुल 90 दिन हुए हैं, सिर्फ 3 ही महीने हुए हैं। सांसद महोदय ने बताया उन्होंने इन 90 दिनों में क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने के लिए ऐतिहासिक गति से काम किया है। सांसद महोदय ने उनके द्वारा किए गए कार्यों की पूरी लिस्ट, पूरा रिपोर्ट कार्ड, 90 दिन का ये रिपोर्ट कार्ड पब्लिक के सामने पेश किया, मीडिया को दिखाया। आइए जानते हैं सांसद महोदय द्वारा प्रस्तुत किया 90 दिन का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। नाला सपारा वसई लिंक रोड की अग्रवाल नगरी नामक एक कॉलोनी, एक क्षेत्र जिसमें कुल 41 बिल्डिंग्स, 41 बिल्डिंग्स को, इन 41 बिल्डिंग में रहने वाले रहिवासियों को अपनी अपनी बिल्डिंग खाली कर अन्य कहीं स्थानांतरित हो जाने के लिए वीवीएमसी ने, वसई विरार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जुलाई 2024 में एक नोटिस जारी किया था। नोटिस के अनुसार ये बिल्डिंग गैर कानूनी तरीके से बनी थी और डिमोलिश की जा सकती थी। ऐसे समय में जुलाई 2024 में ही सांसद हेमंत विष्णु सावरा ने इन रहिवासियों को बारिश में विस्थापित न किया जाए, इसके लिए जरूरी उपाय किए। प्रशासन से बात कर उनमें रहने वाले लोगों को बारिश के समय विस्थापित नहीं होने दिया, उसके लिए यथासंभव प्रयास किए और इन लोगों को पुनः फिर दूसरी जगह पुनर्वास किया जाए, इन लोगों का पुनर्वासित किया जाए इन लोगों को। इसके लिए सांसद महोदय पूरी कोशिश कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि इन लोगों को पुनर्वासित किया जाना चाहिए। उसके लिए आवश्यक उपाय सांसद महोदय द्वारा किए जा रहे हैं। सांसद महोदय ने उनकी परेशानी को सुना और उन्हें बारिश में घर खाली न करना पड़े, उसके लिए उचित मदद प्रदान की। करे जाएंगे गड्ढे और कार्य की क्वालिटी को बारीकी से मॉनिटर किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो ठेकेदार से सख्ती से निपटा जाएगा। हमें सांसद हेमंत सावरा एवं मंत्री महोदय नितिन गडकरी से आश्वासन क्षेत्र के लोगों को प्राप्त हुआ। आपको बता दें कि हमारे पालघर सीट से हम सबके दुलारे सांसद श्री हेमंत विष्णु सावरा जी ने अपना कार्यभार संभालते ही पालघर में विकास के लिए ध्यान देना शुरू कर दिया है। पालघर वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है। नितिन गडकरी साहब से मिलकर घोड़बंदर से लेकर पूरे हाईवे रोड पर गड्ढे पड़े हुए हैं। रोड का कार्य होते समय ठेकेदार के द्वारा उसमें की गई लापरवाही के लिए जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो और सड़क और हाईवे पर यातायात दुरुस्त करने के लिए प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, हाईवे अथॉरिटी और पत्रकारों की ज्वाइंट मीटिंग की। इस पर हुई तीखी बहस। MMRDA के अधिकारी नहीं बता पाए कैसे और क्यों उन्हें पालघर कलेक्टर से नहीं मिला सहयोग। महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज से जय प्रकाश जय सवाल की रिपोर्ट। नवच्या भारतमध्ये की आमचं प्रशासन आम्हाला मदत नाही करत। बघा ना, आज आवडा नव भारतमध्ये बातम्या बघा, नव महाराष्ट्राला आपके सामने पूछो। चलिए सर, आप देंगे कि सांसद हेमंत सावरा ने पालघर के लिए ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संसद में आवाज उठाई। ग्रामीण पर्यटन प्रकृति आधार पर्यटन है, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य स्थान है। महाराष्ट्र के पालघर लोकसभा के क्षेत्र में सागरी, नागरी, डोंगरी जैसे क्षेत्र हैं, जैसे अपने वातावरण में प्राकृतिक सुंदरता के साथ जीवन की हलचल से दूर शांतिपूर्ण विश्राम की तलाश में पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है।
दहानू पालघर से मुंबई के लिए EMU लोकल ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए रेल मंत्री से मिले, पत्र दिया और संसद में भी आवाज उठाई। नमस्कार. कालच पालघर जिल्ह्यामध्ये आपल्या देशाचे यशस्वी पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी हे वाढवण बंदराच्या भूमिपूजनाच्या निमित्ताने येऊन गेले. 76,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त लागत असलेला असा वाढवण बंदर. आदिवासी विकास परियोजना अधिकारी से मिलकर रुकी हुई परियोजनाओं को शीघ्र शुरू करने का कार्य किया और लंबित विवाद जल्द ही सुलझ जाएंगे। सांसद डॉक्टर हेमंत विष्णु सांवरा जी ने जवाहर में आदिवासी विकास परियोजना अधिकारी जवाहर से मुलाकात कर दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों, विद्यार्थियों एवं आश्रम शालाओं की विभिन्न समस्याओं पर गहन चर्चा की एवं समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु सुझाव दिए। उस समय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हरिश्चंद्र भोये सर, प्रदेश सचिव सुरेखा थेटले मैडम, तुलसीराम मोरघा, सचिन सतानेक वेंडर छोटे और मझोले उद्योग डेवलपमेंट के लिए विकास के लिए आवश्यक कार्यवाही की, उन्हें सहायता प्रदान की। मीडिया के लोगों से बात कर उन्हें मुफ्त मीडिया प्रमोशन व मुफ्त बिना पैसे खर्च किए छोटे विज्ञापन की मदद दिलाई। आज हमारे सांसद डॉक्टर हेमंत सांवरा जी ने एक नई पहल की। ग्राहक पेट के 50 दुकानदारों को, 50 रिप्रेजेंटेटिव्स को जो इकट्ठे होके एक पेज के अंतर्गत एक एसोसिएशन के बोईसर में ESI हॉस्पिटल की जरूरत को देखते हुए रुके हुए प्रोजेक्ट को तेजी प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की। केंद्रीय श्रम, रोजगार और खेल मंत्री श्री मनसुख मंडाविया जी ने उनसे दिल्ली में मुलाकात की और 2 मांगों का एक ज्ञापन दिया। श्रमिकों के लिए ESIC अस्पताल और पालघर में खिलाड़ियों के लिए परिसर। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने पालघर में 5 एकड़ जमीन देने की इच्छा व्यक्त करने के बाद अस्पताल शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। उन्होंने ऐसे अस्पताल की आवश्यकता के बारे में विधायक श्रीमान श्रीनिवास वनगा जी ने निरीक्षण किया और जायजा लिया। शीघ्र ही ग्रामीण इलाके के लोगों के लिए अच्छे इलाज की व्यवस्था हो सके, इसलिए जल्द ही अस्पताल बने। घर पूरे हो चुके हैं, इसकी जानकारी पढ़ें। डॉक्टर हेमंत सांवरा ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाई है। उन्होंने पालघर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत घरों और वास्तविक कार्य, आवश्यक धनराशि के बारे में विवरण मांगा है। पालघर जिले की कुल जनसंख्या 29,95,428 है। पालघर राज्य का 36वां नया जिला है। डहाणू आणि तलासरीच्या साधारणतः 9 ते 10 आश्रमशाळांमध्ये अन्नातून विषबाधा झाल्याचं निदर्शनास आलेलं आहे। प्रशासनाला योग्य त्या सूचना दिलेल्या आहेत, प्रशासन कामाला लागलेलं आहे। माझं कलेक्टर आणि प्रोजेक्ट ऑफिसर साहेबांशी बोलणं झालेलं आहे। जे बाधित विद्यार्थी आहेत त्यांना उपचार सुरू आहेत। साधारणतः 85 ते 90 मुलांना उपचारानंतर घरी सोडण्यात आलेलं आहे आणि बाकीच्यांवर उपचार हे चालू आहेत। परंतु या घटनेची सखोल चौकशी झाली पाहिजे आणि जे दोषी असतील त्यांना कठोरात कठोर कारवाई झाली पाहिजे। या संबंधित सूचना